नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ऐसा सेशन लेके आए हैं जो कि भारतीय इतिहास का और बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, वो सेशन है बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, सभी का डिस्कशन आज हम करेंगे। पूरे वीडियो में बने रहिएगा। आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर ही मज़ा आएगा सभी प्रश्न करने में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे बटन दबाएं, जिससे कि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देर न करते हुए आज शुरू करते हैं आज का हम सेशन। अगर हम बौद्ध धर्म की प्रमुख बातों की बात करें तो सबसे पहली बात होती है कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी जन्म स्थान क्या है? तो जन्म स्थान को यानी जो कपिलवस्तु होता है, इसी के पास एक वन था लुम्बिनी नामक वन, उसी पे इनका वो जन्म हुआ था। अगला है बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से महात्मा बुद्ध जी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध जी के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिताजी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध जी के पिताजी का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता जी का क्या नाम था? तो इनकी माता जी का नाम माया देवी था। किंतु इनके जन्म के कुछ पश्चात यानी कि सप्ताह के अंदर इनकी माता जी की डेथ हो गई थी। तो इनके जो लालन पालन किया यानी कि पासठ यानी कि इनका जो सेवा की सत्कार की, इनको जो पाल पोस के बड़ा किया, वो थी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का। जी हाँ, ये देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया था। महात्मा बुद्ध जी की जो सौतेली माँ थी या फिर ये इनकी मौसी भी थी, इनका नाम था प्रजापति गौतमी। अगला है महात्मा बुद्ध जी की पत्नी का क्या नाम था? वो तो महात्मा बुद्ध जी की पत्नी का जो नाम था वो था यशोधरा। जी हाँ, यशोधरा महात्मा बुद्ध जी की पत्नी थी और 16 वर्ष की अवस्था में ही विवाह कर दिया गया था बुद्ध जी का। सॉरी, यशोधरा जी 16 वर्ष की थी। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र जो थे वो थे राहुल। ठीक, राहुल और कहोगे राहुल भी मिलता है आपको देखने को। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो जो हाँ, गौतम बुद्ध के जो सारथी थे वो थे चन्ना जी। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? जी हाँ, गौतम बुद्ध 25 वर्ष की अवस्था में निकले थे और महावीर स्वामी जी जो थे वो यानी कि जो वो 29 वर्ष की अवस्था में अपने ज्ञान की खोज में निकले थे। अगला क्वेश्चन है सॉरी, सिद्धार्थ के ग्रह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म के क्या कहा जाता है? तो जो बौद्ध धर्म में यानी सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध जी के ग्रह त्याग की घटना है उसको महाअभिनिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो यानी कि जो गौतम बुद्ध जी के प्रथम गुरु बने थे वो थे अलार कलाम जी। अगर पूछा जा रहा है कि बुद्ध धर्म ने गौतम बुद्ध के जो दूसरे गुरु हुए थे वो रुद्रक थे, और बुद्ध जी ने यानी कि जो बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया तो उससे संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध जी ने जो उनके पहले गुरु थे अलार कलाम, उन्हीं से ही सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद है गौतम बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे वो रुद्रक थे, या बात मैंने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन है उर्वेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने थे? तो उर्वेला में गौतम बुद्ध जी के 5 ब्राह्मण शिष्य बने थे। जी हाँ, और वो जो 5 शिष्य थे इनके नाम भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो एक थे कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, अस्सागी, महानामा। जी हाँ, इनके नाम अगर आपको याद ना हो रहे हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंस है एग्जाम के नज़रिए से, क्योंकि आप लोग जानते हैं आजकल किस लेवल के परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं, किसी को कुछ बताना नहीं है, एग्जामिनर क्या पूछ ले कुछ ठिकाना नहीं। तो इसलिए आप पूरी अच्छी तरह से प्रिपेयर हमेशा के लिए रहिए। कौन कौन से? यानी कि कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, अस्सागी, महानामा, यानी कि ये 5 इनके शिष्य थे जो कि इनको पहाड़ी में मिले थे और इनके शिष्य बने थे। 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए बोध गया में, जी हाँ, बिहार के बोध गया में निरंजना, जिसे फल्गु भी कहते हैं, उस नदी के तट पर बुद्ध जी को पीपल वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या के पश्चात 6 वर्ष उन्होंने तपस्या की, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो वृक्ष जो पीपल का था वो बोध गया यानी कि बोधि वृक्ष कहलाया। अगला क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो गौतम बुद्ध जी जो थे इनको जब ज्ञान इनको प्राप्त हो गया था तो
तब जाके इनको गौतम बुद्ध कहते थे, क्योंकि इनके बाकी बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ ही था, और सिद्धार्थ इनको तब तक कहा जाता था तब जब तक कि इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई थी, और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको गौतम बुद्ध, तथागत, ये सारे नामों से इनको संबोधित किया जाने लगा। तो सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो सिद्धार्थ का गोत्र था गौतम। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस रात के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को बैसाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जी हाँ, और बैसाखी पूर्णिमा बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही प्रसिद्ध तिथि थी। क्यों? क्योंकि बुद्ध जी को इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसी दिन इन्होंने ग्रह त्याग किया, इसी दिन इनकी मृत्यु हुई, यानी कि बैसाख पूर्णिमा, इसीलिए बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार भी माना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। ये था नहीं, कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी वाराणसी के निकट सारनाथ में बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। उस उपदेश देने के दौरान, जी हाँ, उपदेश देने की जो घटना कहलाई बुद्ध जी की, वो कहलाती है धर्म चक्र परिवर्तन। यानी कि बौद्ध धर्म में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो धर्म चक्र परिवर्तन बौद्ध धर्म में बुद्ध जी के उपदेश, यानी जो पहला उपदेश दिया था, उसी घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश जो दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। महात्मा बुद्ध की बात कर रहे हैं तो बौद्ध धर्म में भी आप सभी लोग जानते हैं, जिसके वो संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न, जी हाँ, उनके कहते हैं बुद्धम, धम्मम, संघम। क्योंकि बौद्ध धर्म में जब कोई प्रवेश करता है तो कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। जी हाँ, यही जिसको बौद्ध धर्म में जो प्रवेश कराता है, जिसे उपसंपदा संस्कार कहते हैं, उस टाइम पे यही प्रयोग किया जाता है, बुद्धम धम्मम संगम। उसके बाद बात करते हैं बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को उपसंपदा कहते हैं। यानी बौद्ध धर्म में जब प्रवेश लिया जाता है तो उसे उपसंपदा कहते हैं, और उसी समय बुद्धम संगम का नारा दिया जाता है। ठीक, उसके बाद है बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो बुद्ध के अनुसार, यानी जो महात्मा बुद्ध जी ने देवताओं को भी एक श्रेणी के अंदर कर रखा, वो श्रेणी थी कर्म के सिद्धांत। जी हाँ, महात्मा बुद्ध जी ईश्वर शक्ति पे विश्वास नहीं रखते थे, आत्मा पे विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि कर्म प्रधान, यानी कि जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा भोगेगा, कर्मों के अनुसार ही सभी प्रकार के फल इसी जन्म में व्यक्ति को मिल जाते हैं। और बुद्ध ने तृष्णा की घटना, जी हाँ, बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा? तो निर्वाण कहा। यानी कि जब आपकी सभी इच्छाओं का अंत हो जाए तो उस अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे? जी हाँ, तो बुद्ध के जो अनुयायी थे वो 2 भागों में बढ़ गए थे, भिक्षुक और उपासक। अगला क्वेश्चन है, जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? तो वह स्थान बोध गया कहलाया, और जो पीपल का वृक्ष था वो बोधि वृक्ष कहलाया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, यानी उत्तर प्रदेश का एक शहर है कुशीनगर, यहीं पे हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी उस घटना को क्या कहते हैं? तो बौद्ध धर्म में जितनी भी, यानी कि महात्मा बुद्ध से संबंधित घटनाएं हुई, ग्रह त्याग की घटना हो या फिर ज्ञान प्राप्ति की घटना हो या फिर उनकी मृत्यु की घटना हो, सभी ना सभी को एक विशेष नाम दिया गया है, और जो हर परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो इसी प्रकार जो बुद्ध जी की मृत्यु की घटना थी उसको क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण। जी हाँ, महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म से संबंधित घटना है, और इसी दिन जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी तब कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो महात्मा बुद्ध जी ने जो अपने अंतिम उपदेश दिए, बहुत सारे उपदेश दिए थे, उन्हीं में से एक उपदेश था जो अंतिम था, यानी कि मृत्यु से कुछ समय पहले दिया था, सभी वस्तुएं क्षरणशील हैं। यानी कि जो वस्तुएं, कोई भी वस्तु हो, उनका नाश होना स्वाभाविक है। यानी कि सभी वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं आप प्रकृति में देख रहे हैं, सभी का नाश होना स्वाभाविक है, कभी ना कभी वो नश्वर नहीं, ये नहीं कि वो अमर हो सकती हैं, सभी का क्षरण होना अवश्य मानवीय प्रकृति के रूप में देखा जाता है। और आप समझते हैं कि कोई भी चीज़ हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, सबका नाश होना स्वाभाविक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। जी हाँ, यानी कि बुद्ध जी की जो शिक्षा थी कि सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, इसलिए मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। आप अपने खुद का रास्ता बनाइए और उसी मार्ग पर चलिए। हाँ, आप महापुरुषों के रास्ते को अपना सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, बट अनदेखी, यानी कि अंधों की तरह नहीं।
अगला है प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी अजातशत्रु के काल में। और आपको जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी, उससे संबंधित आप जो शासक हैं ये पूछे जाते हैं। तो आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एके एके, ठीक, एके अजातशत्रु कालाशोक, ठीक, अजातशत्रु कालाशोक, अजातशत्रु कालाशोक, एक के ये हो गया अजातशत्रु कालाशोक। और अगला हो गया ए के फिर, और ये जो थे कनिष्क थे, और ये थे सॉरी 1 मिनट, अभी मुझे याद नहीं, बताता हूँ अभी। ठीक, यानी कि एक याद आप रखना। अगला है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, जी हाँ। और गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? तो वो थे आनंद। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी, जी हाँ, जो उनकी मौसी थी, सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने ही सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था। और भारत से बाहर बौद्ध धर्म फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो सम्राट अशोक ने, जी हाँ, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर भी प्रचार प्रसार करवाया था। इसी क्रम में श्रीलंका में अशोक जी ने अपने पुत्र और पुत्री इनको श्रीलंका भेजा था, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो इस प्रकार से आपने देखा बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सकें। जय हिंद, नमस्कार।